नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज 27 जनवरी की कड़ी में हम याद कर रहे हैं वनों के रक्षक निर्मल मुंडा जी को। उत्कल भूमि उत्कृष्टता की भूमि है। यहाँ की प्राकृतिक छटा और वन संपदा अपूर्व है। अंग्रेजों ने जब इसे लूटना शुरू किया तो हर जगह वनवासी वीर इसके विरोध में खड़े हुए। ऐसे ही एक वीर थे निर्मल मुंडा, जिनका जन्म 27 जनवरी 1894 को ग्राम बारटोली, गंगापुर स्टेट, उड़ीसा में हुआ था। निर्मल के पिता मोरा मुंडा ग्राम प्रधान थे। पूरा गांव उनका आदर करता था। निर्मल की प्रारंभिक शिक्षा रायबोगा स्कूल में हुई। इसके बाद उन्हें राजगंगापुर के लुथेरियन मिशन स्कूल और फिर रांची के गोसनर स्कूल में भेज दिया गया। कक्षा 10 में पढ़ते समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। निर्मल सेना में भर्ती होकर फ्रांस लड़ने चले गए। युद्ध के बाद कुछ समय उन्होंने वीर मित्रतापुर लाइमस्टोन कंपनी में नौकरी की। एक बार भूल ना होते हुए भी अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें डांटा तो वे नौकरी छोड़कर अपने क्षेत्र को शिक्षित बनाने का संकल्प लेकर गांव में रहने लगे। अंग्रेजों से पूर्व इस वनवासी क्षेत्र पर स्थानीय राजाओं और जमींदारों का अधिकार था। यद्यपि वे भी जंगल से कमाई करते थे, पर वे पर्यावरण संतुलन बनाकर रखते थे। अंग्रेजों के आने के बाद यह व्यवस्था बदल गई। उनका उद्देश्य अधिकाधिक धन कमाकर अपने देश भेजना था। वे इस क्षेत्र पर कब्जा भी करना चाहते थे ताकि उनकी लूट को कोई रोक न सके। इसी उद्देश्य के लिए अंग्रेजों ने इसके लिए मुखर्जी समिति बनाई, जिसके द्वारा बनाए नियम मुखर्जी स्टेलमेंट कहे गए। इससे पूर्व 1908 में ब्रिटिश संसद ने जंगल और उसकी उपज पर वनवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाए थे, पर मुखर्जी स्टेलमेंट के माध्यम से उन्हें भी छीन लिया गया। यह वनवासियों के अधिकारों पर सीधी चोट थी। इसके विरुद्ध वे निर्मल मुंडा के नेतृत्व में संगठित होने लगे। निर्मल ने गांव-गांव घूमकर वनवासियों को एकत्र कर उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने अंग्रेजों के साथ रहकर काम किया था, इसीलिए उनकी धूर्तता वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मुखर्जी स्टेलमेंट के अनुसार मालगुजारी की दर 5 गुनी कर दी गई। वनवासियों की खेती तो प्रकृति पर आधारित थी। यदि कभी अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो जाती तो भूखों मरने की नौबत आ जाती थी, पर अंग्रेजों को इससे क्या लेना। वे तो उनकी जमीन नीलाम कर मालगुजारी वसूलते थे। वनवासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा था। निर्मल मुंडा ने इसके विरोध में 25 अप्रैल 1939 को सुंदरगढ़ जिले के आमको सिमको ग्राम में एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें 10,000 वनवासी एकत्र हुए। प्रशासन इस सभा एवं आंदोलन से भयभीत था, अतः लेफ्टिनेंट जॉप्टन बीफो के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों ने मैदान को घेरकर गोली चला दी, जिसमें 300 लोग मारे गए। पुलिस ने निर्मल मुंडा को गिरफ्तार कर जसपुर जेल में ठूस दिया, जहां से वे 1947 में ही मुक्त हुए। इस वीर को आजादी के बाद भी समुचित सम्मान नहीं मिला। क्षेत्रीय जनता की बहुत पुकार पर 15 अगस्त 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र दिया। इसके कुछ समय बाद 2 जनवरी 1973 को वनों के रक्षक इस वीर का देहांत हो गया। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को आमको सिमको गांव में लगने वाले मेले में निर्मल मुंडा को लोग श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। भारत माता की जय।